कहते हैं सोनार की ठुक ठुक और लोहार की धम, यानी कि 100 सुनार की तो एक लोहार की। अब चुन चुन कर मारने के लिए इजराइल ने भेजा ऐसे ड्रोनों की सेना जिसके बारे में सोचना इस वक्त मुमकिन न था। पूरी दुनिया हैरान है इजराइल के इस काम से, खास करके चीन और पाकिस्तान तो और भी ज्यादा। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए खतरा बना चीन का एक बेस। तो सबसे बड़ी खबर, आखिर 119 सिलो क्यों बना रहा है चीन? क्या बड़े पैमाने पर परमाणु युद्ध का खतरा दुनिया पर मंडरा रहा है? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये है भारत और यहाँ पर है चीन, और चीन से काफी दूर हिंद महासागर के इस इलाके में है तंजानिया। तंजानिया पर कई सालों से नजर बनाए हुए है चीन, और काफी समय से वो इसे टारगेट में ले रहा था कि कब तंजानिया पर एक तरीके से पूरा अधिकार हो जाए चीन का। इसके लिए तंजानिया को एक बार चीन ने बहुत बड़ा ऑफर दिया, और ये करीब 2013 की बात है। तब उसने तंजानिया को ये कहा कि हम आपके ओशियन पोर्ट पर काम करेंगे, ओशियन प्रोजेक्ट के नाम पर, और $10 बिलियन लगाएंगे। $10 बिलियन एक बहुत बड़ी रकम है। तब ये कहा था चीन ने कि इस इलाके में हम आपका पोर्ट बनाएंगे, इसका विकास करेंगे। पहली बार में ये एग्रीमेंट साइन भी हो गया, लेकिन जब 2016 आने लगा तब चीन ने इस एग्रीमेंट में बदलाव कर दिया, और बदलाव के तहत चीन ने ये कहा कि अब हम जब प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे तब आपसे एक नया एग्रीमेंट चाहते हैं, और इस एग्रीमेंट के तहत हम चाहते हैं कि तंजानिया के ये जो किनारे वाले इलाके हैं, समुद्र से लगते हुए इलाके, यहाँ पर आप कोई भी काम बिना हमारे परमिशन के नहीं करोगे। यानी एक तरह से ये चीन का हो जाता पूरा इलाका। यहाँ तक कि यहाँ पे खुद तंजानिया के लोग, तंजानिया का शासन, सरकार, बाहरी कोई भी निर्णय यहाँ पे नहीं हो सकता था चीन के परमिशन के बगैर। तो एक तरह से ये इलाका चीन का ही हो जाता। और दूसरी शर्त उन्होंने ये डाल दी थी कि 99 साल की लीज पर जरूर होगी, लेकिन 33 साल के लिए आप हमसे किसी भी कीमत पर इसे वापस नहीं ले पाओगे, इसकी गारंटी भी आपको साइन करनी पड़ेगी। मतलब कि 33 सालों के लिए तंजानिया का ये पूरा इलाका चीन का हो जाना तय था। 2016 में जब तंजानिया की सरकार बदली तो उन्हें चीन के इस ऑफर में बड़ा झोल दिखा, जिसके बाद उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को ही कैंसिल कर दिया। उस वक्त तो तंजानिया बच गया, लेकिन अब एक बार फिर चीन ने तंजानिया में जाम्बिया, अंगोला, इनके साथ मिलते हुए एक रेलवे लाइन का ट्रैक अंडर कंस्ट्रक्शन डाला हुआ है, और ये जो है ये BRI प्रोजेक्ट के तहत बना रहा है चीन। अब इस रूट के जरिए वो एक बार फिर तंजानिया के इस पोर्ट तक पहुंच रहा है, और अब धीरे धीरे एक एक करके उसने कब्जा करना भी शुरू किया है। जैसे कि केन्या का पोर्ट जिसे उसने कब्जे में ले लिया है, पोर्ट ऑफ मोम्बासा जिसे चीन ने कर्ज नहीं चुकाने की वजह से कब्जे में ले लिया है। अब तंजानिया के लिए भी चीन ने वही दूसरा रास्ता अपनाया है, और एक बार जब यहाँ पूरी तरीके से कब्जा हो जाएगा, या ये कहें कब्जा हो चुका है, क्योंकि मोम्बासा पोर्ट तो वैसे ही कब्जे में आ चुका है, तो तंजानिया के इस इलाके से भारत के मुंबई शहर से लेकर इस पूरे इलाके को टारगेट करना चीन के लिए बेहद आसान हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि चीन यहाँ पर इतना कुछ कर रहा है, क्या भारत कुछ नहीं कर रहा है? तो यहाँ से कुछ ही दूरी पे है सेशेल्स। अब इसको लेकर अभी तक कंफर्म न्यूज आधिकारिक तौर पर नहीं आया है। न तो भारत की सरकार ने स्वीकार करा है और न सेशेल्स की स्वीकार करा है, लेकिन कथित तौर पर यहाँ भारत का एक बेस है, और इसे एक गुप्त बेस ही माना जाता है। अगर सेशेल्स में भारत का ये बेस है तो यहाँ से चीन के इस पूरे इलाके पर नजर बनाकर रखा जा सकेगा, क्योंकि यहाँ पर भारतीय वेसल्स रहेंगे, पेट्रोलिंग जहाज रहेंगे, तो इससे चीन के मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। पर आपको बता दें, अगर सेशेल्स में भारत का बेस है तो यहाँ से पहली बार में ही डैमेज कर
देगा भारत चीन के किसी भी हमले को। वहीं चीन यहीं तक नहीं रुका है। चीन का ये जो इलाका है मंगोलिया से लगता हुआ, ये इलाका है दरअसल रेगिस्तान। अब एक ऐसी तस्वीर आई है जिसने हलचल मचा दी है। दरअसल प्राइवेट एजेंसियों ने कुछ सैटेलाइट तस्वीरें ली है और ये सैटेलाइट तस्वीरें ये कह रही हैं कि इस इलाके में चीन 119 सीलो बना रहा है। सीलो क्या है तो आप ये समझिए कि एक सुरंग की तरह जहां मिसाइलों को रखा जाएगा और अचानक से ये धरती से निकलेंगे और जहां भी अटैक करना होगा वहां के लिए इन्हें छोड़ा जाएगा। इन्हें सीलो कहा जाता है। इस पूरे इलाके में 119 नए सीलो बन रहे हैं। मतलब कि चीन एक न्यूक्लियर वार की तैयारी कर रहा है। इसके अलावे यहाँ अंडरग्राउंड बंकर्स, लॉन्च सेंटर और कई छोटे मिलिट्री बेस भी देखे जा रहे हैं। अमेरिका के न्यूक्लियर एक्सपर्ट का मानना है कि चीन एक न्यूक्लियर वार के लिए तैयारी कर रहा है। जिस तरीके की मंगोलिया के आसपास चीन के ये बिल्डिंग नजर आ रहे हैं वो करीब 145 की संख्या में है। हालांकि बात करें अमेरिका के मामले में तो अमेरिका के मामले में परमाणु हथियारों की संख्या चीन की बेहद कम है। पर अगर परमाणु युद्ध होता है और परमाणु युद्ध की तैयारी कर रहा है चीन, तो ये समझिए कि दुनिया के लिए एक विनाश तय जरूर है। वहीं दूसरी तरफ अब जो ड्रोन बहुत बड़ा खतरा बन रहे थे युद्ध के लिए, उनका बेहद भयंकर रूप लेकर आया है सामने इजराइल। और इजराइल की नई सरकार ने बिल्कुल तैयारी कर ली है कि हमास के ऊपर गजब ढाना है। लोग ये सोच रहे थे कि बेनेट आ गए हैं लेकिन अभी तक कोई खास धमाका देखने को नहीं मिल रहा है। तो आपको बता दें इजराइल ने एक नई सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया है जिसके तहत इजराइल ने सबसे पहले गाजा के इलाके का एक 3D मैप बनाया है और अब इजरायली सेना बिना गाजा पट्टी में घुसे अपने लक्ष्यों को खोज कर उन्हें सफलतापूर्वक खत्म करेंगी। यानी कि गाजा पट्टी में घुसे भी नहीं और हमास के लड़ाकों को निशाना बना लिया। इसके लिए इजराइल जो कि अपनी टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा है और इस AI के जरिए इजराइल ने ऐसे ड्रोनों की सेना तैयार कर ली है जो सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करेंगे। रडार पर सूचना मिलेगी और रॉकेट का रास्ता निर्धारित होगा। आपको बता दें गाजा पट्टी में उड़ रहे इजरायली AI ड्रोन को अगर लगेगा कि यहाँ हमले की जरूरत है तो उसके कमांड पर मिसाइल खुद ब खुद टारगेट को लॉक कर लेंगे और टारगेट को लॉक करने का मतलब है कि जिसको लॉक करा वो गया। अब तक हमास क्या करता था, रॉकेट हमला करना शुरू कर देता था, पर उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है क्योंकि अब लॉन्चिंग साइट को ही तबाह कर देंगे इजराइल के ये ड्रोन। अब इजराइल को अपने एयर डिफेंस पर बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। इजराइल ने गाजा पट्टी पर सटीक हमले के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस और भौगोलिक जानकारी के आधार पर एक बड़ा डेटा इकट्ठा किया है जिसके बाद सैटेलाइट, सेंसर और कई तरह की चीजों से 3D नक्शा तैयार किया गया है ताकि जहां से हमास के रॉकेट लॉन्चिंग साइट शुरू होंगे उसे बिल्कुल बर्बाद कर दे। वैसे जल्द ही आप सुनेंगे कि एक नई स्ट्राइक गाजा पर हो रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या चीन एक परमाणु युद्ध की तैयारी कर रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।